मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। आज यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो लिटरेचर बुक है उसकी पोएम 2 फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के स्टेंजा वाइज जो क्वेश्चन आंसर है एक्सप्लेनेशन के साथ उसको हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने इसके एक्सप्लेनेशन को ऑलरेडी देखा है, तो स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा फास्ट कवर करेंगे। देखिए, स्टेंजा 1, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर इट मीन्स हमारे डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी, कुछ कहते हैं कि आइस इट मीन्स हमारे नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी। फायर यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया है? फायर इट मीन्स हमारे डिज़ायर के लिए, आइस इट मीन्स हमारे हेट नफ़रत के लिए। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कह रहा है कि पोएट, जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है, मतलब अपना अनुभव शेयर कर रहा है, फीलिंग्स बता रहा है, अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा ज़िंदगी का, तो मैं भी यही मानता हूँ कि जो हमारे डिज़ायर है ना, इच्छा है, उसके चलते जो लोग कहते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सही है। मैं भी उन्हीं का फेवर करता हूँ कि हाँ, हमारे डिज़ायर के चलते ही ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कवर करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 1, द पोएट कंसीडर्स डिज़ायर एज फायर इज़, ट्रू और फॉल्स? पोएट कंसीडर करता है, मानता है कि क्या जो डिज़ायर है ना, उसको फायर के रूप में कवि ने लिया है? जी बिल्कुल, डिज़ायर को किससे संबोधित करके बताया है हमें? डिज़ायर को फायर से संबोधित करके। सो ये सही है। क्वेश्चन 2, व्हाट टाइप ऑफ डिज़ायर विल कॉज द एंड ऑफ अर्थ? कह रहा है कि किस टाइप का डिज़ायर होगा हमारा जिसकी वजह से ये अर्थ, ये पृथ्वी, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी? आंसर, Our strong wish like fire will cause the end of the earth. हमारी जो स्ट्रॉन्ग विश है ना, इच्छा है ना, वही जैसे इस स्ट्रॉन्ग इच्छा को फायर से जो संबोधित किया है, तो फायर के जैसा बहुत तीव्र हमारी जो इच्छा होगी वही इस दुनिया को ख़त्म करने का कारण बनेगी। जैसे आपको याद होगा स्टूडेंट्स, कुछ दिनों पहले तालिबान में युद्ध हुआ था और तालिबान चाहती थी कि वो अपने पड़ोसी मुल्क को अपना बना ले, और जिसकी वजह से ही उसने बहुत सारे लोगों को ख़त्म किया। तो क्या उसके डिज़ायर ही थी ना, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे लोगों को मारा। अब क्वेश्चन 3, हाउ मेनी पॉपुलर व्यूज़ डज द पोएट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड? क्या कह रहा है कि कितने सारे ऐसे पॉपुलर व्यूज़ यानी नज़रिए को, दृष्टिकोण को प्रेजेंट किया है कवि ने वर्ल्ड के रिगार्डिंग, जिससे कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इस स्टेंजा में पूछ रहा है, द पोएट रिप्रेजेंट्स टू मोस्ट पॉपुलर व्यूज़ फायर एंड आइस। पोएट ने दो सबसे फेमस नज़रिए को, व्यूज़ को दिखाया है, और वो है फायर एंड आइस। जैसे किसके बारे में बताया गया? इसका प्रयोग करके डिज़ायर और हेट्रेड, इच्छा और नफ़रत के बारे में। रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये दुनिया जिसकी वजह से ख़त्म होगी, उसको किसका प्रयोग करते हुए पोएट ने इस पोएम में रिप्रेजेंट किया है? उसको रिप्रेजेंट किया है डिज़ायर एंड हेट्रेड से, फायर एंड आइस का यूज़ करते हुए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम? इस कविता का क्या नाम है? फायर एंड आइस is the name of the poem. Stanza 2, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. कह रहा है, लेकिन अगर इस दुनिया को पेरिस इट मीन्स दोबारा, पेरिस इट मीन्स दोबारा, अगर इस दुनिया को दोबारा ख़त्म होना पड़े, तो आई थिंक, मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैं जान पाता हूँ, नफ़रत को, हेट को, वो भी काफ़ी है
इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो जो लोग ये कहते हैं टू सेव दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, जो लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया के ख़त्मे के लिए आइस इट मीन्स हेट्रेट भी काफ़ी है, तो मैं भी ये भी मानता हूँ कि हाँ, नफ़रत भी बहुत महान, बहुत बड़ी चीज़ है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो स्टेंजा 2 हुआ, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछा है, कवर करते हैं। ओडिन नाश इज द पोएट ऑफ द स्टेंजा। जी नहीं स्टूडेंट्स, पूछ रहा है ओडिन नाश रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, सो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। आंसर फॉल्स होगा क्योंकि पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन 2, व्हाट सिंबलाइज आइस? इस पोएम में आइस किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, चिन्हित करता है? आइस सिंबलाइजेज हेट्रेड। आइस किसको सिंबलाइज करता है? नफरत को। क्वेश्चन 3, अकॉर्डिंग टू द पोएट डिज़ायर इज सिंबलाइज्ड विथ डॉट 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 डॉट। इट मीन्स पूछ रहा है कवि के अनुसार डिज़ायर किस चीज़ से सिंबलाइज किया गया है? अकॉर्डिंग टू द पोएट डिज़ायर इज सिंबलाइज्ड फायर। कवि के अनुसार यहाँ पे डिज़ायर को किस चीज़ से सिंबलाइज किया गया है? फायर से। ठीक है। क्वेश्चन 4, बाय होम द पोएट फायर एंड आइस इज कंपोज्ड। बाय होम किसके द्वारा ये जो कविता है ना फायर एंड आइस किसने रचा है? कंपोज्ड यानी रचना किया। तो किसने रचा है, किसने लिखा है? तो फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, फायर एंड आइस किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसमें स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करना था, सीधा सीधे मैंने ये क्वेश्चन से उठाया इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट और यहाँ से बस ये मैं लेकर के आ गई। ये सीधा सीधी यहाँ से उठाया मैंने और ये वाई बाहर से जोड़ दिया, बाहर से भी नहीं जोड़ा, यहाँ से उठा लिया, केवल मुझे मालूम होना चाहिए था उसका नाम। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स आज ये हमने स्टेंजा बेस क्वेश्चन को सॉल्व किया इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो को लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हम या तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो मिलते हैं रात 8 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।